हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास SCERT के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीनतम सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। आकार: भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। फ्रेंड्स, यहाँ विश्व के 7 बड़े देशों के नाम दिए गए हैं। पहला देश है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, जबकि 3rd नंबर पर NCERT में USA को दिया गया है। 5th है ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना देश भारत आता है, जो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें बड़े देश के रूप में जाना जाता है भारत को। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, अंतरीप कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव: भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, जो 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशांतरीय दूरी जो है जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः उसे 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट
देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है बॉक्स में उसको देख लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे से पहले से होता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारों से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी में है यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशियाई अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत के देश के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है हिंद महासागर। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश। एशिया। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूरब की ओर बढ़ने पर नेपाल, भारत का एक अन्य पड़ोसी देश, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं।
नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौता से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आराकोमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उभर खाबर है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिक्की दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं अगम में नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 30 डिग्री का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में अंतर है। नेक्स्ट है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है, तो फ्रेंड्स 82.5 डिग्री पूर्व है इसका मान। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ये जो है दोगुनी है। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत एवं चीन के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या फिर इसी चैप्टर का हम लोग वन लाइनर फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग को ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।